तो अगर मैं आपसे बात करूं मेथड्स की, तो टोटल मेथड्स जो हैं वो कितने, मैं आपको एक बार बताता हूँ, छोटा छोटा ही हम लिख लेंगे। एक होता है बच्चे एसएलएम, ये तो आपने स्कूल में भी देखा था। फिर उसके बाद कौन सा था बच्चे? डब्ल्यूडीवी, ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में भी देखा था कि डब्ल्यूडीवी क्या होता है, जो वैल्यू बची होती है उसके ऊपर लगता है ना रेट। ठीक है, फिर आपके नए मेथड्स आएंगे, और नए मेथड्स में हम लोग करेंगे सम ऑफ ईयर ऑफ डिजिट्स मेथड। ये क्या होता है? अरे बहुत इजी है बेटे, देख लेंगे। उसके बाद मशीन आवर्स मेथड। उसके बाद प्रोडक्शन यूनिट्स मेथड। एंड लास्ट इज डिप्लीशन मेथड। ठीक है, तो हाँ हाँ, 5 6 कर देंगे उसको। ठीक है, ला फिफ्थ एंड सिक्स था। सारे एग्जाम्पल बनाएंगे, छोटे छोटे एग्जाम्पल बनाएंगे, जितने मेथड है उतने एग्जाम्पल बन जाएंगे। ठीक है, एक एग्जाम्पल ज्यादा बनेगा वैसे। चलिए, तो एक बार आप मुझे बताओगे कितने एग्जाम्पल तो हमने बना लिए थे, ताकि वो कनेक्टेड ही रहे हम एकदम, नोट्स आपके इंटैक्ट रहेंगे। कितने एग्जाम्पल हो गए थे दोस्त? 6 एग्जाम्पल हो गए थे। तो ये जो भी बच्चों की चाहे फर्स्ट क्लास है, एग्जाम्पल नंबर 7 से ही शुरू करना है बच्चे। ठीक है, नोट्स आप वो कॉपी कर लोगे तो भी आपका कहानी पूरी समझ आ जाएगी। चलिए, और मैं आपको बता रहा हूं एसएलएम। अरे सर एसएलएम हमने करा था, हाँ बेटे, छोटे छोटे एग्जाम्पल बनेंगे एकदम कोर वाले, बढ़िया वाले। ठीक है, फिक्स्ड एसेट खरीदा जी 1000 रुपए का, बहुत अच्छी बात है। सैलवेज वैल्यू है जी 200 रुपए। लाइफ है सर जी 5 इयर्स। और फिक्स्ड एसेट जब खरीदा वो भी लिख देते हैं, 1 4 18। और आपको क्या निकालना है? कैलकुलेट डेप्रिसिएशन फॉर 5 इयर्स। ओ माई गॉड, इतना इजी! 5 साल आप समझ पा रहे हो कौन कौन से? 18 19 होगा एक तो। ठीक है, उसके बाद 19 20, ऐसे करते 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 5 साल हो जाएंगे ना बस। ठीक है, अब आप मुझे बताइए, मैं आपको जर्नल एंट्री नहीं बता रहा, मैं आपको सीधा डेप्रिसिएशन बताऊंगा। ठीक है, कैन यू टेल मी डेप्रिसिएशन पर ईयर, हर साल कितनी डेप्रिसिएशन लगेगी? इसका एक फॉर्मूला होता है, मैं एक सिस्टमैटिक वे से बोलना चाहूंगा। ओरिजिनल कॉस्ट, कितना ओरिजिनल कॉस्ट? 1000, जितने का आपने खरीदा, उसमें से सैल्वेज वैल्यू माइनस कर दूंगा। सैल्वेज वैल्यू क्या होता है? जो मुझे लाइफ खत्म होगी इतना मुझे मिल जाएगा। ये एग्जैक्ट होता है या एस्टिमेटेड होता है? एस्टिमेटेड होता है। और डिवाइड किससे कर दूंगा मैं? लाइफ से। तो बड़े ही प्यार से देखिएगा, सर जी 1000 रुपए का एसेट है, 200 मिल जाएंगे, तो हमारे दिमाग में है कि हमारा खर्चा तो 800 का हुआ ना जिंदगी में। डिवाइडेड बाय 5 कितना आएगा बच्चे? 160 पर एन। सेट है कहानी। विच मीन्स, अगर आप बहुत ही ध्यान से देखें, 1 4 18 को 1000 रुपए का एसेट है बच्चे। 31 मार्च 19, 5 साल लिख देता हूं पहले। 31 मार्च 20, 31 मार्च 21, 31 मार्च 22, और 31 मार्च 23। कितने साल हो गए? 1 2 3 4 5। अब आप मुझे बताइए, फर्स्ट ईयर आप कितने रुपए से डेप्रिसिएशन कम करेंगे? 160। तो आपकी बुक वैल्यू क्या आ जाएगी? बुक्स में, बैलेंस शीट में क्या वैल्यू आ जाएगी? हाँ, 840। क्योंकि एक बात समझो ना, आप फिक्स्ड एसेट कितने पे रिकॉर्ड करोगे? 1000 पे। फिक्स्ड एसेट टू बैंक, डेप्रिसिएशन तो 160 की है, डेप्रिसिएशन टू फिक्स्ड एसेट 160 से कम करोगे, 840 आ जाएगा। फिर बच्चे उससे अगले साल 160, तो क्या आ जाएगा बच्चे?
680, फिर दोबारा 160 कम करोगे 520, बहुत अच्छी बात है जी। फिर 160 कम करेंगे 360, फिर दोबारा 160 तो 200। और बेटे मैं आपको बता दूं ये कोई जादू नहीं है, 200 रुपए आपने खुद ही बचाए थे बेटे। तुमने खुद ही डेप्रिसिएशन के फॉर्मूले के टाइम पे बोला था 1000 में से 200 तो गिरने नहीं देंगे, तो तभी तो ये 200 बच रहा है। अगर सपोज करो सैल्वेज वैल्यू 0 होता तो पर ईयर डेप्रिसिएशन क्या होती? 200। और अगर आप 200 200 200 200 200 करते तो यहां 0 आ जाती। तो आपको कनेक्ट होना चाहिए, सैल्वेज वैल्यू क्यों बच रही है, फॉर्मूले में ही तो बचा के चल रहे हैं उसको। क्लियर है बच्चे? ऑल क्लियर टिल हेयर? अब एग्जाम्पल नंबर 8, एंट्री अपने को नहीं देखने की रही अभी, देख रखी है हमने। एग्जाम्पल नंबर 8, सेम क्वेश्चन दूंगा आपको। ओरिजिनल कॉस्ट 1000, बहुत अच्छी बात है जी। डेप्रिसिएशन 20% per annum on original cost. Can you tell me which method is this? No, जब भी लिखा होगा रेट दिया हुआ है, ऐसे मत सोचो रेट दे दिया तो WDV, रेट दिया तो SLM भी हो सकता। ओरिजिनल कॉस्ट लिखा हुआ है बेटे, और जब भी ओरिजिनल कॉस्ट लिखा होगा इसका मतलब SLM होता। ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है। और डिप्रिसिएशन दिया हुआ है। सर सैल्वेज वैल्यू बताओ, सेम बिट 200 रुपये। आपने मुझे डेप्रिसिएशन बतानी है फॉर 5 years। हाँ, निकालने का तरीका बस बता दूंगा, बस खत्म हो जाएगी बात 1 मिनट में। अब सवाल ये है सर, ऊपर वाला क्वेश्चन तो बढ़िया था, वहां पे तो लाइफ थी तो डिवाइड कर दिया, यहाँ पे डेप्रिसिएशन पर ईयर कैसे निकालें? एक बात बताओ, तुमने एसेट खरीदेगा, खरीदा कितने का? 1000। कितने रुपए तुमको बचा के चलने का है? तो 800 ही ऑफर कर रहे हो तुम डेप्रिसिएशन के लिए, मल्टीप्लाइड बाय 20%। ऊपर वाले में लाइफ दी थी डिवाइड कर दिया, यहाँ पे रेट दिया तो रेट से मल्टीप्लाई कर दिया, सेम ही आएगा। बताइए क्लियर है? मैं आपको बातों बातों में यही बताना चाह रहा था कि SLM के अंदर चाहे लाइफ का डेटा दे दें चाहे रेट का डेटा दे दें, सैल्वेज वैल्यू माइनस करनी होती है। लाइफ दी होगी तो डिवाइड कर देंगे, रेट दिया होगा तो मल्टीप्लाई कर। कहिए बच्चों, क्लियर है? आता है? आगे के साल का भी बस ऐसे ही लिख दो, 18 19 का लिखा ना मैंने जैसे, आगे का भी आप लिख दो। आई मीन 19 20 160 20 21 ऐसे करके लिख दो बस। 5 साल के बाद वैल्यू कितनी रह जाएगी? हाँ, 200 ही रहेगी, क्योंकि 200 ही तुमने बचा के रखा हुआ। कहिए साहब। चलो आइए बच्चों। सर एसएलएम के अंदर इससे ज्यादा कोई मॉड्यूलेशन नहीं है बच्चों, ठीक है? मेथड के अंदर जो है एंट्रीज वेंट्रीज तो देखने की अलग बात है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, दैट इज एग्जांपल नंबर 9। और एग्जांपल नंबर 9 में देखेंगे, हेलो 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 हेलो। चलिए आइए बच्चों, हेलो हेलो। चलिए एसएलएम का देखते हैं बच्चे एक बार। सेम ही रख लेता हूँ। मुद्दे की बात बड़ी कैलकुलेशन करना नहीं है, मुद्दे की बात एक सीक्वेंस लिखना है। सो ओरिजिनल कॉस्ट इज 1000,
depreciation is 20% per annum on WDV basis. ओके, अब ये कौन सा मेथड हुआ बच्चे? SLM। और WDV का एक दूसरा नाम, हाँ मतलब वो है ना, WDV है ना, ठीक है, और दूसरा नाम होता है कोई WDV का? हाँ, डिमिनिशिंग बैलेंस या डिमिनिशिंग वैल्यू। और एक और भी बोलते हैं, रिड्यूसिंग बैलेंस भी बोलते हैं इसको बच्चे, है ना, रिड्यूसिंग बैलेंस भी कहते हैं। संजय ग्लास दे दियो पानी का। चलिए, ठीक है सर, 20% दिया हुआ है ये। अच्छा सर, सैल्वेज वैल्यू कितनी है? सैल्वेज वैल्यू है बच्चे 200। एंड मैं आपको कह रहा हूं, और मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, लाइफ भी क्या है, तो ये जो हमने एसेट खरीदा है वो लाइफ वही है, सेम रख रहा हूं मैं सारी चीज। हाँ सर, आपने निकालना है डेप्रिसिएशन फॉर 5 years। अब आप मुझे बताओ, मैंने आपको WD में एक स्पेशल बात लिखवाई थी, दैट सैल्वेज वैल्यू इज टू बी रिड्यूस्ड या इज नॉट टू बी रिड्यूस्ड? नॉट टू बी रिड्यूस्ड। SLM में आपने माइनस करा था, WD में आप माइनस नहीं करते। अब बड़े ही प्यार से देखिएगा, छोटी सी चीज बोलूंगा पहले, ओरिजिनल कॉस्ट कितनी हो गई बच्चे? 1000। तो सर 1000 की जो ये चीज है, कौन से दिन खरीदा हमने? 1/4/18। अब बताओ ना, 18-19 में डेप्रिसिएशन कितने की लगेगी? कितना परसेंट था डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ? 200। कितनी रह जाएगी? 800 रुपये। कौन से दिन? दिन का भी कंट्रोल होना चाहिए। लास्ट 31 मार्च 19, यही है ना बच्चे? फिर 19-20 में डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 160। फिर 20-21 में, अब आपको ये तो पता ही है ना, मैंने बोला नहीं, ये जो 20% है, जब भी ये जो वैल्यू बच गई उसके ऊपर लग रहा है ना, ठीक है, कितना रहे बच्चे? 128। वैल्यू आ गई 31 मार्च 21 की। ओह, 512, है ना? और लास्ट ईयर दैट इज 102 लगा लेते हैं। और आप मुझे बताइए, 31 मार्च 22 को क्या वैल्यू आ गई? 410। कितने साल हो गए? 1 2 3 4, 1 साल और है अभी। नहीं नहीं, 1 मिनट, 1 2 3 4, हाँ, 1 साल और लगा लो बच्चे। 22-23 का 20%, 82। और 31 मार्च 23 को क्या वैल्यू आएगी? 328। सर इससे आगे भी लगाओ ना, अभी समझना होगा आप एक बात। क्या रियल लाइफ में एक चीज पूछता हूं, मान लो इस एसेट की लाइफ, ये जो भी था उसकी लाइफ 5 साल है, पर क्या 5 साल होते ही वो एसेट अपने आप बंद हो जाता है? देखो, अकाउंटिंग जैसे आप, अगर आपने कोई गाड़ी खरीदी, कंपनी ने सोचा ये गाड़ी 10 साल में हम डेप्रिशिएट कर देंगे, चलो मान लो 15 साल, क्योंकि लीगल एज भी 15 साल है गाड़ियों की। लेकिन क्या 15 साल के बाद वो गाड़ी अपने आप स्टार्ट ही नहीं होगी? या कि उसको पता है कि अकाउंट्स में डेप्रिसिएशन लग गई होगी, अब नहीं चलूंगी मैं, कि अब तो मुझे बेचो? ऐसा है या रियलिटी में देयर विल बी फ्यू एसेट्स और मेनी एसेट जो अकाउंटिंग लाइफ तो खत्म हो गई है, बट एक्चुअल लाइफ तो अभी भी चल रही है? बिल्कुल ऐसा हो। ऐसे कई एसी हो सकते हैं, मान लो ये एसी हो सकता है, ये मैं बुक्स में पूरा राइट ऑफ कर चुका हूं डेप्रिसिएशन के नाम पे, बट चल तो रहा है ना भाई। तो हमारे लिए मैटर क्या करता है? अकाउंटिंग लाइफ।
और अकाउंटिंग लाइफ शुड बी क्लोज टू एक्चुअल लाइफ, लेकिन एग्जैक्ट तो कोई एस्टिमेट नहीं कर सकता ना। ठीक है। अब मुद्दे की बात ये है, सर आपने तो बोला था कि 5 साल बाद सैलवेज वैल्यू कितनी होगी, 200, यही एस्टिमेट था ना। अब मैं आपको एक चीज बोलता हूँ, मतलब अब रिलेटेड, अब एक बार थोड़ा अलग सी चीज बोलूंगा। मैंने आपको बोला था ये जो रेट है, ये चमत्कारी रेट होता है। ये रेट ऐसा होता है कि इतने साल अगर ये इसको डेप्रिशिएट कर दे तो सैलवेज वैल्यू बच के आ जाती है। समझिए आप, मैंने आपको लिखवाया है कि अंडर WDV सैलवेज वैल्यू इज टू बी इग्नोर्ड। उसके आगे हमने लिखा है वाई, बिकॉज दिस रेट हैज ऑलरेडी कंसिडर्ड द इम्पैक्ट ऑफ सैलवेज वैल्यू, लाइफ, ओरिजिनल कॉस्ट। तो वो जब ईयरली होता है ना, तो 5 साल के बाद अपने आप ये बच जाएगी। और ये मैं लिखवा देता हूं अगर ये लाइन हमने नहीं लिखी हुई। ठीक है, पर एक बार समझना, आपको पहले कनेक्ट होना चाहिए क्वेश्चन के साथ, एक लॉजिक के साथ। ये जो रेट होता है ना बच्चे, मैंने तो अभी फटाफट लिख दिया, ये रेट ऐसे नहीं निकलता कंपनीज का। एक कंपनी के अंदर अगर प्रोजेक्टर खरीदा जाता है, उसका रेट फिक्स नहीं है। कंपनी को कुछ इंग्रेडिएंट्स चाहिए। क्या कंपनी अगर प्रोजेक्टर खरीदती है उसे कॉस्ट पता होती है? बिल है। कंपनी को यह पता होगा कि इतने का अंदाजन बिक जाएगा, ये तो एस्टिमेट ही होगा। ठीक है। और क्या कंपनी लाइफ को भी एग्जैक्ट बताती होगी या एस्टिमेट बताती होगी? एस्टिमेट। तो आपको लाइफ में पता होना चाहिए कि ये भी कोई ऐसा नहीं है कि एग्जैक्ट होता है, ये भी एस्टिमेटेड होता है। ये तीन डेटा, तीन क्या, सॉरी, दिस, दिस एंड दिस, ये तीन डेटा कंपनी के पास अवेलेबल होते हैं। आप प्रोजेक्टर खरीद लो, आप एप्पल का प्रोजेक्टर खरीद लो, आप एसी खरीद लो, आप स्प्लिट एसी, आप सोच के देखो हर किसी का रेट थोड़ा ना लिखा हुआ है। एक फॉर्मूला दिया हुआ है, और उस फॉर्मूले के अंदर ये तीनों चीजें होती हैं, जिससे फॉर्मूले में डाल के क्या निकल कर आ जाता है? रेट। हर किसी का रेट ऐसे लिस्ट नहीं बना हुआ। AS9 में कुछ रेट्स गिवन भी जा रहा है। AS9 कुछ चीज स्पेसिफिक, बट नॉट ऑल। एक सोच के देख, इंडिया लेवल पे कितने टाइप ऑफ एसेट्स हैं? कुछ रेट्स हैं जो जो कॉमन है, वो वाले दिए हुए हैं। पर अगर तेरा स्पेसिफिक एसेट है, आप फॉर्मूले के बेसिस पे अंडर रूट करके, फॉर्मूला है, आप उससे वो निकालते हो। समझ रहे? रेट दिए हुए हैं, ठीक है, लेकिन हर चीज के नहीं दिए हुए। समझ रहे? तो बेसिकली आप एक चीज समझो, जब मैं ये तीन चीजें उस फॉर्मूले में डालता हूं, तो मेरे को ये रेट निकल कर आता है। ठीक है। और ये रेट ऐसा होता है कि जब ये 5 साल लगेगा, 5 साल क्यों बोल रहा हूं, फॉर्मूले में भी 5 के हिसाब से वो रेट निकला हो, तो अपने आप एंड में क्या बच जाएगा? सैलवेज। लेकिन हमारी सैलवेज वाली तो नहीं आई, क्योंकि बेटे मैंने तो ऐसे ही लिखा ना, हिट एंड ट्रायल है, कुछ भी रेट लिख दिया जिससे कैलकुलेशन आसान हो। तो आप इस क्वेश्चन को ठीक कर सकते हैं, आप सैलवेज वैल्यू को 328 बोल सकते। अब ये मुझे थोड़ा ना पता था कैलकुलेशन में क्या है। समझ रहे हो? मुद्दे की बात ये है जी, कि अगर 1,000 रुपए का एसेट, जिसका मैनेजमेंट को लगता है सैलवेज वैल्यू 328 है, जो मैनेजमेंट को लगता है कि लाइफ 5 साल है, तो उसका रेट कितना आ रहा है? 20%। और जब हमने वो डाला तो इनमें आ गया सैलवेज। कही क्लियर है बच्चे? तो बेसिकली आप बस अपने क्वेश्चन में क्या कर दो, ये सैलवेज वैल्यू को अपडेट कर। और अगर आपको क्लियर है, एक बार फटाफट एंट्री के थ्रू अगर करें, 1/4/18 को क्या एंट्री डालूंगा? फिक्स एसेट टू बैंक, 200 रुपए की डेप्रिसिएशन, क्या एंट्री? डेप्रिसिएशन टू फिक्स्ड एसेट। फिर उससे अगले साल 19-20 में जो 31वां 20 को डालूंगा, डेप्रिसिएशन टू फिक्स्ड एसेट, डेप्रिसिएशन टू फिक्स्ड एसेट, डेप्रिसिएशन टू फिक्स्ड एसेट, डेप्रिसिएशन टू फिक्स्ड एसेट। नाउ माय क्वेश्चन इज, भाई मेरी बुक्स में कितने रुपए? 328।
जरूरी है क्या बेचूं? सही चल रहा है, एसेट यूज कर रहा हूं मैं, क्या दिक्कत है उसमें? जरूरी थोड़ा ना होता है। एक एसी है, ठीक है, मान लो मैंने कूलर खरीदा था 1000 रुपए का, 5 साल लाइफ थी, 328 बच गया, पर मैं तो नहीं बेच रहा, मैं तो यूज करूंगा। बट सवाल ये है, क्या मैं डेप्रिशिएट करूंगा उसे? नहीं। ठीक है, अब मैं डिप्रिशिएट नहीं करूंगा। या तो आप अपना काउंटर ये बोलो कि भाई वी वांट टू रिवाइज द लाइफ, ऐसा भी आएगा भी क्वेश्चन में बच्चे। क्या लाइफ रिविजन नहीं हो सकती? जब वो एसेट आया मुझे लग रहा 5 साल, अरे ये तो बहुत बड़ी एसेट है, 8 साल, बिल्कुल हो सकता है। ये भी करेंगे, आज ही करेंगे। जब ये एसेट आया मुझे लगा सेल्वेज वैल्यू 328, अरे नहीं भाई मार्केट में तो ये लग रहा है 600 का बिक जाएगा पुराना, बिल्कुल रिवाइज हो सकता है, वो भी देखेंगे। समझ रहे हो? मुद्दे की बात ये कि क्या आपको WDV मेथड का एक प्रोसेस समझ आ गया बच्चे? अगर ये समझ आ गया तो नेक्स्ट मेथड हमारा है सम ऑफ ईयर ऑफ डिजिट्स मेथड। थर्ड इज सम ऑफ ईयर ऑफ डिजिट्स। एग्जाम्पल नंबर कौन सा हो जाएगा भाई? 10th एग्जाम्पल। बड़े ही ध्यान से देखिएगा, वैल्यू थोड़ी सी बदल दूंगा क्योंकि वरना फ्रैक्शंस में आ जाएगा। फिक्स्ड एसेट है 1 लाख का, सैलवेज वैल्यू 10,000, लाइफ 5 years, मेथड इज सम ऑफ ईयर ऑफ डिजिट्स मेथड। ये क्या बात हुई देखेंगे बेटे। और एसेट कब खरीदा? आसान रखते हैं, 1/4/18। आपने क्या करना है, यू हैव टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन फॉर 5 years। आपके मॉड्यूल के अंदर सिर्फ और सिर्फ डेप्रिसिएशन निकालना था, पेपर में क्या आ गया? फुल फ्लेश क्वेश्चन आ गया। अभी तक आपने फुल फ्लेश क्वेश्चन में कौन सा मेथड देखा? WDV SLM। लेकिन पेपर में क्या आ गया? 10 नंबर का। उससे ऐसा नहीं होता बहुत मॉड्यूलेशन आ जाए, लेकिन क्या होता है बच्चे ने अगर प्रैक्टिस नहीं करा तो एकदम उस टाइम वैसा कनेक्ट नहीं कर पाता ना बच्चा। समझ रहे हो? तो ऐसा भी होता है कि आप ये वाला मेथड देखोगे, अभी मॉड्यूल में देखोगे आपको दिखेगा स्पेसिफिक बस डेप्रिसिएशन निकालने को है जो मैं डाल रहा हूं। लेकिन पेपर में आ गया इस दिन एसेट खरीदा, 2 साल बाद बेच दिया, फिर एक नया एसेट खरीदा, ठीक है, वो वाले क्वेश्चन थे ही नहीं। हालांकि उससे ये नहीं होता कि हम कनेक्ट नहीं कर सकते, बट पेपर वाले दिन उसी टाइम पे 10 मिनट में सारा कनेक्शन बैठ जाना मुश्किल होता है। समझ रहे हो? वो वाली चीज है। चलिए एनीवेज, मुद्दे की बात ये है बच्चे, सर ये सम ऑफ ईयर क्या होता है? अरे बेटे देखो, पहले आसान तरीका बता रहा हूं, सम ऑफ ईयर ऑफ डिजिट्स निकालना होता है। मतलब क्या आप मुझे लाइफ बता सकते हैं कितनी है? 5, मैं इसको n बोल रहा हूं, n लिख देना। ठीक है बच्चे, 5 + 4 + 3 + 2 +। सर अगर लाइफ 10 years होती तो 10 9 8 7 हो जाता। 4 साल होती तो 4 3 2 1 हो जाता। टोटल कितना आ रहा है? 15। इसको बोला जाता है सम ऑफ ईयर। इसको निकालने का एक तरीका और होता है, n × n+1 डिवाइडेड बाय 2। n क्या है मेरी इसमें? 5 लाइफ जो है, 5 × 5 + 1 डिवाइडेड बाय 2। कितना आ रहा है बच्चे? 15 ही आएगा। ओके। तो पहली बात, सर पेपर में क्या करना है? देखो 5 साल होगा तो वैसे तो करेक्ट वाला तो यही है, ठीक है, पर इफ यू वांट दोनों करने हैं तो आप दोनों भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, 10 साल होगा तो ऐसे मत करना, 10 9 8 से ज्यादा लंबा लग जाता है वो, नहीं तो वो तो सिर्फ और सिर्फ n × n। अब मुद्दे की बात ये है जी, ध्यान से सुनिएगा, यू हैव टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन फॉर ईयर 1। ईयर 1 बता सकते हैं आप कौन सा था? कैन यू टेल मी व्हाट इज द ओरिजिनल कॉस्ट? 1 लाख। इसमें से कितनी वैल्यू बचा के चलनी है? 10,000।
मल्टीप्लाइड बाय सबसे पहले साल का क्या आ रहा है बच्चे, 5 आ रहा है ना। पहला 5 है ना ये। 5 डिवाइडेड बाय 50, दैट इज 30,000। ईयर 2, 1920। अंदर की बात सेम रह रही है, 1 लाख माइनस 10,000, वो तो सेम ही रख रहा हूं मैं। अब क्या करूं मल्टीप्लाई, बताओ। 4/15, 24,000 आ रहा है आई थिंक। इसी तरीके से ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5 निकाल दो ना बच्चे। है क्या? क्या मुझे टोटल बता सकते हैं डिप्रिसिएशन? 90,000 एंड हैज टू बी, क्योंकि लॉजिकली अगर तुम देखोगे हर बार ये चीज तो सेम ही है ना, 90,000। तो तुम 90,000 का क्या करा पहली बार में, 5/15, फिर 4/15, फिर 3/15, 2/15, एक तो 15/15 ही तो करा आपने। ये तो कांस्टेंट ही था। 90,000 × 5 × 4 × 3 × 2, ठीक है ना, तो वो चीज आएगी। सो यू कैन से, सर ये पेपर में से ट्रू फॉल्स आ जाता है इसलिए आपको लिखवा रहा हूं। ठीक है, आप इसके नीचे एक नोट डाल सकते हैं कि दिस मेथड इज अ मिक्सचर और हाइब्रिड, दिस मेथड इज अ मिक्सचर और हाइब्रिड ऑफ एसएलएम एंड डब्ल्यूडीवी। ये दोनों के फीचर्स ले रहा है। सैल्वेज वैल्यू माइनस करता है ना, बट डेप्रिसिएशन हर साल क्या होती रहती है इसमें, कम होती रहती है। और जिस चीज पे आप डेप्रिसिएशन लगाते हो वो हमेशा कांस्टेंट है। ठीक है ना, सो पेपर में आ जाए ट्रू फॉल्स में कि हाइब्रिड मेथड इज प्रोडक्शन यूनिट, तो उसका क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। कौन सा हाइब्रिड वाले बच्चे, आपका सम ऑफ ईयर्स। क्लियर है जी, वेरी गुड। अगर आपको क्लियर है तो बच्चा एक गलती करता है, तो मैं नेक्स्ट एग्जांपल एक बनाना चाहता हूँ, देखते हैं आप क्या आंसर देंगे। एग्जांपल नंबर 11। फिक्स्ड एसेट 6 लाख, सैलवेज वैल्यू 60,000, इंस्टॉलेशन 30,000, लाइफ 5 years, मेथड सम ऑफ ईयर, और आपने बताना है कैलकुलेट डेप्रिसिएशन फॉर ईयर 4। मेरे को आपसे पूरा आंसर नहीं चाहिए, मुझे आपसे चाहिए चौथे साल की डेप्रिसिएशन।
आ गया? कितना है? 76,000। कैसे निकाला होगा? 6,30,000 तो कॉस्ट हो गई, जिसमें से 60,000 आपने वो करा होगा, है ना, मल्टीप्लाइड बाय एग्जैक्टली टू। क्या होता है बच्चा, क्या कहता है, फोर्थ ईयर का मतलब 4 लिख दूंगा, सेकंड ईयर का मतलब सेकंड, ऐसा नहीं, समझ रहे हो? फोर्थ ईयर में आपका वो ट्रेस होना चाहिए कि 5, 4, 3, 2, फोर्थ ईयर का 2 नंबर आ रहा था उस पर, ध्यान है ना बच्चे? ये गलती हो जाती है नहीं तो जल्दबाजी में। सो 2/15 कितना आ गया ये? 7। And if I ask you so this is the depreciation for fourth year. What will be the depreciation for second year if I ask you? $6,30,000 minus 60,000 multiplied by 4/50, 1,52,000। क्लियर है? इधर 2 था, इधर 4 था, तो इसका डबल ही होना था, बाकी सब तो सेम ही। ओके, तो आइए बच्चे, ये भी आपका मेथड डन है, लिख लिया ना बच्चों ने ये? नेक्स्ट इज प्रोडक्शन। इसको तो हम साथ में ही निपटा देंगे, एक बार देखना इसको, फिर मैं नोट करने का टाइम दे दूंगा आपको। एक मेथड था मशीन आवर्स मेथड। एक बात बताओ बच्चे, क्या हर किसी की लाइफ ईयर्स पे ही होती है? अगर तुमने एसएलएम देखा तो उसमें लाइफ ईयर पे थी, कितने साल चलेगा, 5 साल, 10 साल। डब्ल्यूडीबी में ईयर्स था ही, सम ऑफ ईयर में भी ईयर्स। कैसा हो सकता है कि मैं बोलूं ये मशीन इतने घंटे चलती, इतने आवर्स, इतने आवर्स हो गए तो ये अपने आप बंद हो जाएगी? कैसा आज के टाइम पे होता होगा? बिल्कुल होता। इनफैक्ट अभी आज के टाइम पे, अभी आपको जैसे आपने सुना है कि जैसे फेस टू फेस क्लासेस होती है, रिकॉर्डिंग्स भी होती, रिकॉर्डिंग क्लासेस होती, रिकॉर्डिंग क्लास क्या बार बार देख सकते? नहीं, उसमें जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं वो लिमिट लगा देते, नहीं तो क्या होगा कि एक बार एक बच्चा क्लास लेगा, उसने पूरी देख ली, उसने अपने फ्रेंड को दे दी, उसने अपने फ्रेंड को दे दी, तो ऐसे आप तो एक ही क्लास 10 बार रिकॉर्डिंग देख रहे हो, समझ रहे हो? तो उसमें क्या लिखा होता है कि व्यूज लिखे होते हैं, अगर किसी बच्चे ने कभी देखा हो, व्यूज लिखा है, सिंपल करने के लिए आपके लिए, 2 टाइम्स। इसका मतलब मालूम क्या है? इसका मतलब ये है, सपोज करो कि आपका पूरा का पूरा कोर्स कितने घंटे में है, 60 आवर्स में, एक बार तो चला लोगे आप, ठीक है? आप इसको एक बार और चला सकते हो, 2 टाइम्स का मतलब इतना है, यानी कि टोटल कितने आवर्स हैं, 120। अब अगर तुम 120 घंटे तक डेप्रिसिएशन ही देखते रहे तो घंटे खत्म हो गए जी। आप जब वो वीडियो चला रहे हो तो बैकएंड में सॉफ्टवेयर आवर्स को काउंट कर रहा है, वो ये नहीं देख रहा ये चैप्टर इतने घंटे, ये नहीं देख रहा हो। आपकी वो वीडियो प्ले कितने घंटे होगी टोटल, 120। आप एक ही लेक्चर को देखे जा रहे हो 120 घंटे तक, खत्म हो गया बेटे, समझ रहे हो? तो लॉजिकली क्या है, आप पूरा का पूरा देख सकते हो, तो इससे कितने आवर्स हो जाते हैं, फिर इसको दोबारा देख सकते हो, समझ रहे हो? अगर लिखा हुआ है अनलिमिटेड व्यूज, एन टाइम्स, एन नंबर ऑफ टाइम्स, जितना चलाना है चलाता है। जनरली क्या होता है, जनरली इट इज 1.5 टाइम्स, यानी कि अगर 60 घंटे की क्लास है तो कितने घंटे चलेगी, 90 घंटा।
अब आपको 90 घंटे कौन सा चैप्टर देखिए नहीं है, उसके अंदर एक मशीनरी लगी हुई है, 90 घंटे बाद बंद हो जाएगी। तो उस एसिड की लाइफ, क्या ऐसे एसिड्स भी हो सकते हैं कि इतने घंटे चलता है? बिल्कुल। उतने घंटे चलने के बाद आप कितना चला लो वो एसिड नहीं चलेगा। तो आइए अब हम मशीन आज में देखते हैं कि आपने एक फिक्स्ड एसिड खरीदा 60,000 का, इंस्टॉलेशन करा 10,000, उसकी सैल्वेज वैल्यू है 5,000। ठीक है, तो ओरिजिनल कॉस्ट बता सकते हो? 70,000। अभी तक आपने लाइव देखी थी ईयर्स में, अब मैं आपको लाइव कह रहा हूं 10,000 आवर्स चलेगी जी ये मशीन। 10,000 घंटे चलेगी, उसके बाद अपने बंद हो जाएगी। और मैं आपको बता रहा हूं ईयर 1 में कितना चला। ईयर 1 में 3,000 आवर्स, ईयर 2 में 1,500 आवर्स, ईयर 3 में चलाई ही नहीं, और ईयर 4 में पूरे के पूरे 5 घंटे चला दी मशीन। क्या मैं कह सकता हूं 4 साल में ये एसिड खत्म हो गया? सर अगर मैं ऐसे 2-2 आर करके चलाता तो चलाता रहे भाई जितने भी साल। ठीक है, अब मुद्दे की बात ये है कि क्या आप मुझे, और अगर आपने एक मेथड समझ लिया तो आगे के मेथड खत्म है बेटे। ठीक है, मुद्दे की बात ये है कि कैन यू टेल मी डेप्रिसिएशन, अच्छा मैं यहाँ पे डेप्रिसिएशन पर ईयर निकालूं या पर आर निकालूं? पर आर। चार्ज तो पर ईयर के हिसाब से, पर लाइफ ही नहीं है ना उस बेसिस पे। मतलब अगर इतने घंटे चली तो कितना डेप्रिशिएट हो, वो तो आर के बेसिस पे हो जाएगा। सो नाउ इट इज डेप्रिसिएशन पर आर। अब आप मुझे, हाँ क्लियर है? अब आप मुझे बताइए कितने का एसेट था आपका? इंस्टॉलेशन मिला के क्या हो गया तेरा? 70,000। कितने रुपए बचा के चलेगा? 5,000। 65 को ही तो गिराना है। कितने घंटों में? व्हाट इज द लाइफ? 10,000 आवर्स। सो हाउ मच? 6.5 पर आवर। इसका मतलब ये है कि आप अगर 1 घंटा वो मशीन चलाते हैं तो वैल्यू कितनी गिर जाती है? 6.5। तो आप मुझे बताइए ईयर 1 की डेप्रिसिएशन एग्जैक्टली कितना हो गया बच्चे? 3,000 इंटू 6.5। ईयर 2 की, सॉरी, हाँ, अरे तो टोटल ही नहीं बैठा था, नीचे वाले को 5,500 कर देना बेटा। ठीक है, फिर ईयर 2 में 1,500 इंटू 6.5। ईयर 3 में नील। पर सर टाइम बेसिस पे तो गिरती है, हाँ ये एक्सेप्शन है, आप कह सकते हो। हमने पढ़ा था चाहे यूज करो ना करो वैल्यू गिरती है, पर यहां तो नहीं गिरी सर। ठीक है, एक्सेप्शन है, वो जनरल रूल होता है। और ईयर 4 में बच्चे 5,500 घंटे चली इंटू 6.5। ये सारी वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, कितने कितने आ रही है बता देना। 35,750। क्लियर है जी? अब अगर मैं यही लॉजिक तुम्हें प्रोडक्शन यूनिट्स में दे दूं तो? मतलब सर, बेटे मतलब से भी निकाल दूंगा मैं। एसेट कितने का है? 60,000। इंस्टॉलेशन 10,000। सैलवेज 5,000। बस मैं लाइफ बदल रहा हूं। ये जो लाइफ है, ये मैं बोल रहा हूं, देखिए सर जी जो आपने मशीनरी खरीदी है
वो 5,000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन कर सकते। इस मशीनरी से आप 5,000 यूनिट निकाल लो, प्रोड्यूस कर लो, पेप्सी कोक की बोतल जो भी करती है वो प्रोड्यूस, उसका बंद हो जाएगी अपने। ठीक है जी। अब सवाल ये है सर, ईयर 1 में 1,000, ईयर 2 में 1,500, ईयर 3 में 2,000, ईयर 4 में 500। क्या चीज है ये? दिस इज यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन। इतने यूनिट्स प्रोड्यूस करें आपने ईयर 1 में, ईयर 2 में, ईयर 3 में, ईयर 4 में। क्या आप मुझे डेप्रिसिएशन निकाल के दे सकते हैं? मैं निकाल देता हूं, फिर आप लिख लेना। एसेट तो 70,000 का ही है जी, बचेगा कितने का बेटे? 5,000 का सैलवेज वैल्यू। डिवाइड किससे करूं? 5,000 यूनिट्स, क्योंकि ये 65,000 डिवाइड बाय 5 करूंगा, कितना आ जाएगा? 13 रुपीज पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन। और अब आप निकाल देंगे ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4। एक बार यहां तक निकाल दो पूरा का पूरा, फिर अगला मेथड करेंगे। कितना आ रहा है? 15,000 इनटू 1500, 6,500। अब देखो, आपको ये निकालना तो आता है, पर पेपर में क्या हो जाएगा कि अब बच्चा कैसे उस टाइम पे, अभी आपको आसान लगेगा, बट वो उन्होंने ऐसे क्वेश्चन देखे हैं। लेकिन अगर फुल क्वेश्चन में आ जाए, तो हमें क्या करना था उधर, पहले वर्किंग नोट बना के सब रेडी रखना कि डेप्रिसिएशन की एंट्री अब ऐसे नहीं लगनी थी एसएलएम, वो क्या लगनी थी? डेप्रिसिएशन टू फिक्स एसेट 13,000। पर हमारी प्रैक्टिस हमेशा किस चीज पे होती थी? WDV एसएलएम पे। तो ये ग्लिच होता है बस, कॉन्सेप्ट, दो कॉन्सेप्ट को मिलाकर सामने आ जाता है। समझ रहे? तो जो एकदम प्रिंसिपली आपने कोर से कॉन्सेप्ट समझो, वो कर लेता है सॉल्व। ऐसा नहीं है कि होता ही नहीं है, अगर आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है आप हैंडल कर लोगे आराम से, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन वो कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होने चाहिए बस आप, वो बहुत कम बच्चे वैसा कर पाते। ठीक है बच्चे। एनीवेज, लास्ट इज डिप्लीशन मेथड। एक बात बताओ बच्चे, आजकल एकदम बड़ा इंस्टा और वैसे भी वो टॉपिक चल रहा है, वो अरावली का, पता है बच्चों को क्या चल रहा है? क्या है वो, मतलब? हाँ, क्या है? हाँ, उसे हटा देंगे, फिर वहां पे माइनिंग होगी। ठीक है, तो सही है आपके हिसाब से? माइनिंग अगर हो रही है या मतलब वो ऑब्वियसली गड़बड़ है। पर हमने देखा न्यूज में कह रहे हैं कि पोल्यूशन वो रुका हुआ है अरावली की वजह से। एक मतलब वो भी कह रहे थे जो इंडिया टीवी के, वो जो नाम भूल यार मैं, आपकी अदालत होती है, क्या नाम है? रुपया गिर रहा है तो? अच्छा। ठीक है, तो आजकल जैसे ना बड़ा, और मतलब अगर तुम न्यूज देखते हो, मैं तो छोड़ दी थी अभी देखनी क्योंकि सब न्यूज चैनल होते, पर अब देखा अर्नब गोस्वामी बहुत बोलता है। देखा आपने कि अब बीजेपी की एंटी, ही हैज स्टार्टेड स्पीकिंग कि भाई ये गलत कर रहे हैं। ठीक है, तो आपके हिसाब से वो जैसे जहां माइनिंग हो रही है, उसकी मशीनरीज कैसी होती होंगी? उनको खोदना ही तो होता है।
एक्सट्रैक्शन करनी है ना चीजें। माइनिंग क्यों कर रहे हो, तो उसमें कुछ मिनरल्स, ठीक है, वो जो भी कोल, लिग्नाइट, वट एवर, हमें क्या पता पहाड़ियों के अंदर कौन से टाइप ऑफ स्टोन्स मिल रहे हैं जिसकी क्या वैल्यू, जिस वजह से तो माइनिंग हो रही है। ठीक है, तो उनके जो एसेट्स होते हैं वो ऐसे वाले होते होंगे, प्लांट एंड मशीनरी प्रोडक्शन वाले या एक्सट्रैक्शन करने वाले। द एक्सट्रैक्ट मतलब पूरा खोदना। जैसे आपने केजीएफ मूवी देखी है, केजीएफ में भी तो माइंस के ऊपर ही था। कौन सी माइंस? गोल्ड माइंस थी, है ना। तो भाई उनकी मशीनरी भी तो वैसे होती है ना कि कितना ये मशीन खरीदूंगा, ये इतना एक्सट्रैक्ट करती। ठीक है, तो डिप्लीशन मेथड ऐसे टाइप ऑफ बिजनेसेस के लिए होता है कि व्हेन यू परचेज एन एसेट, सेम बात बोल रहा हूं मैं, एसेट कितने का खरीदा? 60,000 का। मैंने कहा भाई इंस्टॉलेशन खर्चा 10,000। मैंने कहा भाई कितने का बिक जाएगा? 5,000। मैंने कहा लाइव बता रहे। उसने बोला भाई साहब ये 8,000 टन्स ऑफ एक्सट्रैक्शन कर लेगा, आपके मिनरल्स की, कोल की, जो मर्जी आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हो। कितने टन एक्सट्रैक्ट कर लेगा बेटे? 8,000। बहुत अच्छी बात है। मैंने ईयर 1 में एक्सट्रैक्शन करी 1,800 टन की, ईयर 2 में 2,200 टन, एंड ईयर 3 में बचा हुआ 1,000। आपने मुझे बताना है डेप्रिसिएशन अब की बार कैसे निकलेगी। कह सकता हूं डेप्रिसिएशन पर टन निकलेगा ना, है ना। एक टन में कितने केजीज होते? 1,000। ठीक है, 1,000 केजीज होते हैं, बट हमें उसको टन के एंगल से ही देखना है। अब मुझे बताइए आपका एसेट कितने का? डिवाइड किससे करूं? डेसिमल में आ जाएगा अब की बार आपका, बस 8 पॉइंट। यानी कि जब आप 1 टन एक्सट्रैक्ट करते हो, वेन यू एक्सट्रैक्ट 1 टन, तो आपके एसेट की वैल्यू कितनी गिर जाती है? 8.125 पर टन ऑफ एक्सट्रैक्शन। 1 टन एक्सट्रैक्ट करोगे, 8 रुपए कुछ वैल्यू गिर जाएगी। सवाल यह है पहले साल में कितनी वैल्यू गिरी? 1,800 इंटू 8.125। ठीक है, एक बार इसको निकालना बच्चे आराम से।
हो गया बच्चों? ओके। ठीक है साहब, एक बार वैसे तो तुम डेटा सही रिसीव कर रहे हो, एक बार आ जाओ जरा, एक और हेडिंग करते हैं। तो ये हमारा सारे के सारे मेथड्स हो गए, ठीक है, इसके ऊपर अभी हम क्वेश्चन भी देख लेंगे। अगली हेडिंग लिखना बच्चे, चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। मुझे एक बात बताओ, क्या मैं अपना जो भी मेथड फॉलो कर रहा हूं उसको चेंज कर सकता? मान लो एक कंपनी है, ठीक है, इज अ कंपनी अलाउड टू चेंज द मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन? कि मतलब एसएलएम चल रहा है और अब कौन सा चलना स्टार्ट हो जाएगा, डब्ल्यूडी, कैसा कर सकते? एग्जैक्टली, ठीक है। तो आप चेंज कर सकते हो, चेंज इज अलाउड, लेकिन देखो ऐसा नहीं होना चाहिए ना, पहले साल एसएलएम फिर अगले साल में नहीं डब्ल्यूडीवी सही है, फिर उससे अगले साल फिर दोबारा, तो बार बार भी तो चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो पहले मैं आपको ना प्रैक्टिकली एग्जांपल बना के देता हूं, क्वेश्चन आएगा बेटे पेपर में, क्वेश्चन कैसे आएगा, एसेट खरीदा भी जा रहा होगा, एसेट बेचा भी जा रहा होगा, एक साल बाद मेथड भी चेंज हो जाएगा, तो सारा पॉइंट भी आ सकते हैं क्लोज, ठीक है। तो आइए पहले हम, चलो पहले लिख लेते हैं, मैं जो बोलूंगा वो लिखना। अ कंपनी इज अलाउड, a company is allowed to change its method of depreciation. A company is allowed
to change its method of depreciation. Full stop. Such change is called change in accounting estimate. चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट. एक टाइम था बच्चे 4-5 साल पहले जब इस चेंज को बोला जाता था चेंज इन पॉलिसी. ठीक है, हो सकता है आज भी कोई बुक्स में कभी पुराने क्वेश्चन में पुराने थ्योरी में आपको दिख जाए कि ये चेंज इन पॉलिसी है, बट अब इसको पॉलिसी चेंज नहीं बोला जाता कि हम अपना मेथड बदल रहे हैं, हमारा एस्टिमेट चेंज हुआ है ये बोला जाता है. ठीक है, पेपर में कई बार ये भी आ जाता है. ठीक है, फुल स्टॉप. सच चेंज इज कॉल्ड चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट. ठीक है, अभी और तो ऐसा कुछ नहीं लिखना है. ठीक है, अब मुद्दे की बात यो है भाई, मान लो पहला केस क्या बनेगा, आप WDV चला रहे थे और अब उसको चेंज करके आपने क्या कर दिया, यानी कि ओल्ड मेथड कौन सा हो गया WDV और नया मेथड कौन सा हो गया SLM. ठीक है, एंड सबसे पहली अच्छा इंपॉर्टेंट बात कि सर ये जो चेंज होगा आप इसके साथ ही लिख सकते हैं, इसका प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट डाला जाता है. प्रोस्पेक्टिव का मतलब क्या होता है एग्जैक्टली exactly. एक होता था और पहले के टाइम पे 6-7 साल पहले रेट्रोस्पेक्टिव होता था, जिस दिन से खरीदा उस दिन से चेंजेस करे जाते. ठीक है, वो कैसे होता था वो मैटर नहीं करता, पहले करते थे उसको पूरा चेंज. प्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है कि अब जिस दिन से चेंज करा भाई आगे वाला चेंज करो, पुराना जो हो गया हो. ठीक है बच्चे, अब एक बार एक केस बनाते हैं कि सर ये कैसे होता होगा. तो आइए बच्चे, सपोज करो आपने 1/4/18 को फिक्स्ड एसेट खरीदा 5 लाख का, सैल्वेज वैल्यू है 1 लाख, मेथड है कौन सा चल रहा था हमारा WDV, और आपको रेट भी दिया हुआ है 20%. क्या आप मुझे फर्स्ट ईयर की डेप्रिसिएशन बता सकते हैं? 5 लाख का 20%, WDV है ना, 5 लाख का 20% कितने रुपए आ जाएगा, 1 लाख. तो बुक वैल्यू कितने की रहेगी, 4 लाख. यही है ना बच्चे. अगले साल 31 मार्च 20 कोई ऐसा चेंज नहीं, कितना डेप्रिसिएशन 80,000, बिकॉज 4 लाख बचा उसका 20%, दैट इज 80,000. वेरी गुड. और अब मैं आपकी जिंदगी में चेंज ला रहा हूं. जब साल खत्म हो गया और मैंने 31 मार्च को बोला अरे भाई अभी तक तो WDV चलता था, अब क्या चलेगा SLM. पहली बात कहने से दिस इज चेंज इन मेथड, बिल्कुल. दूसरी बात सुन लो, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो रिमेनिंग लाइफ है कितनी रहेगी वैसे, 3 साल. मैंने कहा नहीं नहीं भाई 4 साल. क्यों, ये एस्टिमेट चेंज नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता. फिर मुझे लगा सैल्वेज वैल्यू कितने की है वैसे, 1 लाख. मैंने कहा नहीं नहीं 60,000 है सैल्वेज. नॉट जस्ट मेथड, आई हैव चेंज द रिमेनिंग लाइफ, आई हैव चेंज द सैल्वेज वैल्यू. और आप मुझे बता दीजिए, यानी कि 20-21 में बेटे पहले आप मुझे मेथड बताओ मैं पूरे साल कौन सा चलाऊं ऐसा. क्योंकि चेंज कब हुआ, यहां हुआ. अच्छा आपके मन में आ सकता है सर अगर चेंज यहां हुआ होता तो इससे पहले पहले मैं WDV लगाता और इसके बाद SLM. ठीक है, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है, बनने को बहुत आसानी से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी. ठीक है, मुद्दे की बात यह है, क्या आप मुझे डेप्रिसिएशन फॉर 20-21 बता सकते हैं? 65,000 कैसे आया दोस्त, कैन यू टेल मी व्हाट इज द कॉस्ट. बुक वैल्यू कितनी आ गई थी 320. तो भाई अगर मैं सोचूं इस 320 को ही तो मैंने
4 साल में गिराना है, पर सर सैलवेज वैल्यू तो बचा के चलोगे। तो आप समझिए मैं क्या कर रहा हूं, आपका पुराना नॉलेज ही यूज कर रहा हूं। मेरे पास एसेट की वैल्यू कितनी है, 320। कितनी मुझे बचा के चलनी है, 60,000। कितने साल में गिरानी है, कितना आ गया। तो भैया बात ऐसी है, 65,000। अगले साल 65, 65, 65, और इनमें सैलरी वैल्यू कितनी रह जाएगी आपकी, 60,000 रह जाएगी। मैं, मुझे बताइए, क्लियर है। तो क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ सर, प्रोस्पेक्टिवली कोई बड़े क्वेश्चन में आ जाएगा तो घबराने की क्या बात है, जहां तक का चल रहा था चल रहा था, उससे आगे में कंट्रोल करके डेप्रिसिएशन का डल जाएगा। यहां तक क्लियर है। अगर आपको यहां तक क्लियर है तो केस अगला ये बनेगा कि सर एक बात बताओ, एसएलएम से डब्ल्यूडीवी भी तो हो सकता है। ओरिजिनल कॉस्ट 5 लाख, लाइफ 5 इयर्स, सैलवेज वैल्यू 1 लाख। क्या आप मुझे पहले साल का डेप्रिसिएशन बता सकते हैं। 80,000। डेट क्या आ जाएगी भाई, पुरानी डेट ले लूंगा मैं, 31 मार्च 19। क्या आप मुझे 31 मार्च 20 का बता सकते हैं, 80,000। और चलो अगर आपको लग रहा हो सर मिडल ऑफ द ईयर चेंज करो, लो बेटे अगले साल के लिए मैं आपको ये कह देता हूँ, यहाँ पर तो एसएलएम है, पर यहाँ पे डब्ल्यूडीवी है। और डेट क्या है सर जी, 1 अक्टूबर 20। अब आप मुझे बताइए, 80,000 लगाऊं पहले या 40,000। 40,000 बहुत अच्छी बात है जी। और अगर आप 40,000 लगाओगे तो बुक वैल्यू आ जाएगी अब आपकी, क्योंकि जब भी चेंज करा वहां तक तो पहले मैं लगा दूं। ठीक है, कैन यू टेल मी व्हाट इज माय बुक वैल्यू। 160 बिल्कुल। 5 लाख में से तुमने 2 लाख का डिप्रिसिएशन माइनस कर दिया, 3 लाख। अब मैं कह रहा हूं भाई, अभी तक तो एसएलएम था, अब क्या हो जाएगा, डब्ल्यूडीवी। बहुत अच्छी बात है। और सैलवेज वैल्यू रिवाइज कर दो सर। लो बेटे रिवाइज कर दी, 70,000। सर जी लाइफ रिवाइज कर दो। लो बेटे 4 साल। लेकिन ये सब करके क्या होगा, क्वेश्चन आपको रेट देगा डब्ल्यूडीवी। आप समझ रहे हो, डब्ल्यूडीवी का रेट थोड़ा ना निकालना आप, आपको क्वेश्चन रेट दे रहा है, एंड रेट इज 20% पर annum। नाउ द क्वेश्चन इज कि ये जो 6 महीने का पीरियड है, इसी की तो डेप्रिसिएशन निकलेगी पहले। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं डेप्रिसिएशन फॉर दीज 6 मंथ्स कितना है दोस्त। 30,000 कैसे निकाला, 3 लाख वैल्यू है, तो ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना है सर। 3 लाख के ऊपर सीधा सीधा 20% टाइम पीरियड लगाओ, क्या सैलवेज बदल क्या हो जाएगा, डब्ल्यूडी में तो कोई हमें झमेला ही नहीं चाहिए वो वाला। ठीक है, तो कितना आ गया आपका, 30,000। 30,000 बोले तो ये इधर 30,000 आ गया बेटे। और आपके सामने आ गया कि इस साल में पूरे साल की डिप्रिसिएशन क्या होगी, 70,000। बस इतनी सी बात बोलूंगा, अगले साल की और बता दो बस, 31 मार्च 22 की। 270, 270 का 20%, 54,000। प्लीज इसको बना लीजिएगा, और फिर आपका ये टॉपिक भी सारा का सारा डन।
बताइए, क्लियर है बच्चे? समझ आ गया ना सबको? देखिए, चेंज इन मेथड ये आपका हो गया। अब एक छोटी सी बात करेंगे, फिर क्वेश्चंस हैंडल करेंगे बच्चों। फिर नेक्स्ट क्लास में आपका खत्म हो जाएगा डिप्रिसिएशन। और एक छोटी सी बात, हेडिंग डाल लेना, बहुत ही छोटी सी बात है यार। एसेट डिस्पोजल भी करा दूं? डेटा ले लो यार अभी तुम पहले। अभी थके तो नहीं ना? चलिए कूल। एक हेडिंग डालना, एसेट डिस्पोजल। ये पेपर में आ जाता है। वैसे तो ये एकदम फालतू का कॉन्सेप्ट है, कोई काम नहीं है इस कॉन्सेप्ट का, लेकिन ये आप पेपर में परेशान कर सकता है। और मैं भी जो आपको समझाऊंगा ना, एकदम उसको फॉलो करना, बहुत इजी कॉन्सेप्ट बन जाएगा, ठीक है? डिस्पोजल से आप समझते हो, सेल ही कर रहे हो। सेल कर दिया, डिस्कार्ड कर दिया, जल गया, फायर दैट वॉट एवर, डिस्पोजल हो रहा है। क्या करना है सर इसमें? मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, एक ऑल्टरनेटिव नंबर वन था, वो डेप्रिसिएशन टू फिक्स्ड एसेट वाला। उसके बेसिस पे एक चीज बोलना चाह रहा हूं, तो आप भी ऐसे ऑर्डर में वन करके मान लो, एक चीज की ओरिजिनल कॉस्ट है 5,000, जिसकी बुक वैल्यू कितनी हो गई है बेटे? 3,000। मतलब आज तक कितना डिप्रिसिएशन लग गया है? 2,000। और भाई बात ऐसी है, तुमने उसे 1,800 का बेच दिया भाई। देखो भाई, डिस्पोजल की बात चल रही है, तो बेचूंगा ही तो सही, और क्या करूंगा? लेजर वेजर थोड़ा ना बनाऊंगा अभी, ओपनिंग ये था और ये था। मैं तो सेल की एंट्री पे हूँ आपके साथ सीधा। ठीक है जी। अब आप मुझे बता दो कि आप, अगर ये केस होता है, तो सेल की एंट्री क्या डालते हो? बैंक अकाउंट डेबिट 1,800, है ना? 1,800 टू फिक्स्ड एसेट, हाउ मच? 3,000। और प्रॉफिट या लॉस? एग्जैक्टली। पीएनएल बोल लो, लॉस बोल लो, 1,200। ये एंट्री इंटैक्ट है। अब मैं आपको बोल रहा हूं, इस एक एंट्री से 3 एंट्रियां निकलेंगी। ठीक है जी। एक बात बताओ, आपने बैंक डेबिट करा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं कह रहा हूं आप इसको ऐसे डेबिट मत करो। आप करो बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट डिस्पोजल 1,800। अब आप बोलोगे सर बैंक तो डेबिट हो गया, ये फालतू का लेजर खुल गया, मैं छोड़ना, अपने आप बंद होगा, देखिए। यानी कि मैं आपको, ठीक है, तो आपको ये एंट्री नहीं डालनी। ये अल्टीमेटली मैं क्रॉस कर दूंगा अभी इसको, ये तो आपको समझाने के लिए डाली है मैंने। मेन एंट्री कौन सी डल रही है? ये 3 एंट्रियां डली। पहली एंट्री क्या डल गई बच्चे? बैंक टू एसेट डिस्पोजल। दूसरी एंट्री, मैंने कहा पीएनएल मत करना डेबिट भाई, इधर से ऐसे इस तरीके से तू कर पीएनएल 1,200 टू एसेट डिस्पोजल 1,200। समझ रहे हो? अब अगला, फिक्स्ड एसेट क्रेडिट करना था, मैंने कहा ऐसे मत करना फिक्स्ड एसेट क्रेडिट। तू फिक्स्ड एसेट करना है क्रेडिट, तू ऐसे कर, लेकिन काउंटर क्या डाल? एसेट डिस्पोजल। आप देखोगे, एंट्री नंबर वन, एंट्री नंबर टू, एंट्री नंबर थ्री, मैंने वही बैंक डेबिट करा है, मैंने वही पीएनएल करा है, मैंने वही फिक्स्ड एसेट करा है। लेकिन इसको काउंटर जो जो चीज मुझे जब नहीं मिली, तो मैंने क्या डाल दिया? एसेट डिस्पोजल। इससे ऊपर कॉन्सेप्ट नहीं है। इसका मतलब सर, हमने ये वाली एंट्री नहीं करी, नहीं करी बेटे ये हमने 3 एंट्री करी। इसका मतलब क्या हुआ सर? वो बेटे कुछ नहीं हुआ। पेपर में अगर पेपर में आएगा एसेट डिस्पोजल का लेजर बना दो। ठीक है, पेपर में आएगा, ये यही डेटा दे रखा होगा, और बोलेगा कि एसेट डिस्पोजल का लेजर बना दो। अब आप मुझे बताइए, क्या ये 3 एंट्री से आप बना सकते हैं? आराम से बन जाएगा जी। बाय बैंक आ जाएगा 1,800, बाय पीएनएल आ जाएगा 1,200, टू फिक्स्ड एसेट आ जाएगा 3,000। खत्म। क्लियर है? कुछ नहीं करा मैंने, अगर और तुम्हें तो पोस्टिंग भी सिखा दूंगा मैं। एसेट डिस्पोजल क्रेडिट हो रहा था, ये देखो क्रेडिट कर दिया। एसेट डिस्पोजल क्रेडिट हो रहा था, क्रेडिट कर दिया।
एसेट डिस्पोजल डेबिट हो रहा था, डेबिट कर दिया, काउंटर नाम ही तो बदलने होते हैं भाई। क्लियर है बच्चे? अगर आपको यहां तक क्लियर है, सो लेट्स सी कि अब आप बस एक ये ऑल्टरनेट नंबर वन मैंने जानबूझ के लिखा था, याद करो। एक ऑल्टरनेटिव टू भी होता था जिसके अंदर ओरिजिनल कॉस्ट है 5,000, जिसका प्रोविजन चल रहा है 1,800 का। समझ रहे हो ये क्या बोल रहा हूं? कि ये आज तक की डेप्रिसिएशन और लायबिलिटी थी ये, इसको आपने बेच दिया 4,000 पे। पहले तो मुझे सिंपल एंट्री बता दो कि तुमने जो बेचा, तो मैं नॉर्मल एंट्री क्या डालूंगा? बैंक अकाउंट डेबिट 4,000, फिक्स्ड एसेट कितने से बाहर करूं? पूरा 5,000। याद करो बेटे, प्रोविजन वाले में आप फिक्स्ड एसेट की वैल्यू नहीं गिराते थे ना, फिक्स्ड एसेट का लेजर तो वही रहता था। तो टू फिक्स्ड एसेट कितने से बच्चे? 5,000। अच्छा सर, तो अगर फिक्स्ड एसेट पूरे से जा रहे हैं तो इसका जो प्रोविजन है वो भी खत्म कर देंगे। प्रोविजन खत्म करने के लिए तो प्रोविजन डेबिट ही होता है जी। प्रॉफिट या लॉस? प्रॉफिट कितने का? और आपको इतना बता दूं, आपकी गणित इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए, ये नेट बुक वैल्यू तो थी इसकी, 5,000 का एसेट था, आज तक की 1,800 की, तो 3,200 वैल्यू थी। 3,200 वाली चीज कितने की बेची है आपने? 4,000 की। तो वैसे भी दिख रहा था 800 का प्रॉफिट आएगा। अब मैं क्या करूंगा बेटे, इसमें से कितनी एंट्रियां निकाल दूंगा मैं? 4। पहली एंट्री बताएंगे आप? बैंक टू एसेट डिस्पोजल। अगली एंट्री प्रोविजन टू एसेट डिस्पोजल। नेक्स्ट एंट्री एसेट डिस्पोजल टू फिक्स एसेट, एसेट डिस्पोजल टू पे। बैंक टू एसेट डिस्पोजल 4,000 4,000। प्रोविजन टू एसेट डिस्पोजल 1,800 1,800। एसेट डिस्पोजल टू फिक्स्ड एसेट 5,000 5,000। एसेट डिस्पोजल टू पीएनएल 800 800। क्लियर है? एसेट डिस्पोजल का लेजर ही बना दो। अब की बार क्या हो जाएगा? बाय बैंक बाय प्रोविजन टू फिक्स्ड एसेट टू पीएनएल। बाय बैंक 4,000, बाय प्रोविजन 1,800, टू फिक्स्ड एसेट 5,000, टू पीएनएल 800। बस आपको इतनी बात बोलूंगा। अब ये बहुत ज्यादा रिलेट पता नहीं कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे। अगर एसेट डिस्पोजल के थ्रू ये बंद होने लगा, क्या ये एंट्री डल रही होगी? नहीं डल रही होगी। तो सोचो, जब तुम फिक्स्ड एसेट का लेजर बना रहे हो, फिक्स्ड एसेट का लेजर, और एसेट बिक गया, तो कौन सी वाली एंट्री तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है? अगर फिक्स्ड एसेट का लेजर बना रहे हो तो बाय एसेट डिस्पोजल आ जाएगा 5,000 से बाहर। अब सोचो आप प्रोविजन का लेजर बना रहे हो, प्रोविजन टी शेप में बना रहे हो, तो कौन सी एंट्री रेलिवेंट होगी? तो इधर टू एसेट डिस्पोजल आ जाए। समझ रहे हो किस तरीके से चेंज हो गया बस? तो ये पोस्टिंग बस अपने को अपडेट करनी पड़ेगी। बताइए, क्लियर है बच्चे? ओके, तो हमने डेटा कवर कर लिया है। एक पॉइंट और सुन लो बेटे, थके तो नहीं ना बच्चे अभी? ठीक है, जब तक थकोगे नहीं कराता रहूंगा बेटे। ठीक है, बस एक छोटा सा पॉइंट है, फिर हम क्वेश्चंस करेंगे। रीवैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट, एंड लेट मी टेल यू, आज के टाइम पे फिक्स्ड एसेट को क्या बोला जाता है?
पीपीई, वो तो अभी तक जो हमारा चल रहा था सारा फिक्स्ड एसेट की जगह पीपीई बोला जाता है। पीपीई की फुल फॉर्म प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। मुद्दे की बात ये है जी, मैं आपसे बहुत ही छोटी सी चीज पूछना चाह रहा हूं। आपने फर्स्ट डे कोई चीज 1,000 रुपए की खरीदी और उस पर डेप्रिसिएशन लगाई 10%। पहले तो 1,000 की खरीदी तो एंट्री क्या डालोगे, फिक्स्ड एसेट टू बैंक। फिक्स्ड एसेट कितने पे दिखने लग गया, 1,000 रुपए। 1,000 का था ना, डेप्रिसिएशन कितना 10%, तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन क्या हो गया, 100 रुपए। तो साल जब खत्म हुआ तो एसेट की वैल्यू 900। अब आपने सोचा इसको रीवैल्यू करते, ठीक है, हमने रीवैल्यू करा, वो 900 रुपए की चीज 1,500 की निकली। आपकी बुक्स में वो चीज कितने की है, 900 की, बट द मार्केट वैल्यू इज 1,500। तो आपने सोचा वैल्यू बढ़ा देंगे, क्योंकि इन्वेस्टर को यही पसंद आता है भाई, एक्चुअल वैल्यू दिखाना भाई। मैं अगर मेरी मर्जी है मैं 900 पे दिखाऊं, मैं गलत नहीं हूं, अकाउंटिंग के अंदर इंडिया के अंदर चल जाता है, समझ रहे हो। बेसिकली अगर मैं आपको बोलूं, आपकी कंपनी है, सोच के देखो बच्चे, आपकी कंपनी है, डू यू थिंक रीवैल्यूएशन इज अ इजी टास्क। रिलायंस को अगर रीवैल्यू करना हो अपने एसेट, एक दिन में हो जाएगा, साल लग जाएंगे उसको रीवैल्यू करने, इतना स्कैटर्ड बिजनेस है। और साल लगाना तो लॉजिकल नहीं है, इसलिए मेरे को इतनी बड़ी वर्कफोर्स लगानी पड़ती है। मतलब मैं किसी वैल्यूअर को ढूंढूंगा, मैं उसे बोलूंगा भाई 500 बंदे भेज वैल्यूएशन के लिए, पूरे इंडिया में है, मैं तेरे को लोकेशन भेजता हूँ, अलग अलग जगह भेजो, उनको रीवैल्यू करेंगे, तब जाके महीने 2 महीने में काम खत्म होगा। आपको क्या लग रहा है, जब एक कंपनीज की ऑडिट होती है, जैसे एयरटेल की ऑडिट, तो कल को आप आर्टिकलशिप में जाओगे तो कितने लोग ऑडिट पे जाते होंगे, एयरटेल की ऑडिट करनी है, ठीक है, साइन तो जो होगा वो सीए करेगा, स्टैट्यूटरी ऑडिट जो होती है वो सीए, वो पार्टनर होता है, बिग फोर के अंदर जो पार्टनर है, साइन उसका जाएगा। ऐसा मत सोचना जब साइन जाएगा भाई बहुत बड़ी बात होती है। पूरी एयरटेल की कंपनी की मैं आपको बैलेंस शीट दे दूं 2 पेपर में, और बोलो उसको साइन कर दे, साइन का मतलब ये होता है कि आप कह रहे हो सब सही है, और इसके बेसिस पे एयरटेल को लोन मिल जाता है, स्टॉक प्राइस फ्लक्चुएट होते हैं, इसके बेसिस पे कॉम्पिटिटर्स भी देख रहे हैं उसकी कितनी सेल है, आप साइन कर पाओगे, एडू जंक्शन की बैलेंस शीट पे साइन कर दोगे आप? कह रहे हैं उस पर कर देंगे, हमारे सामने सामने फिक्स्ड एसेट है जो भी। अच्छा, अगर एडू जंक्शन की बैलेंस शीट है और उसमें एसी लगे हुए हैं 8, बैलेंस शीट में दिख रहे होंगे, साइन कर दोगे आप? कर दो। क्या चेक करोगे, हाँ, कि चल रहे हैं कि नहीं चल रहे, फिर लिखा हुआ है क्या किसी दोस्त, कंपनी हाँ, किसी कंपनी में अगर शेयर है तो हम उस कंपनी को ऑडिट कर सकते हैं। नहीं नहीं, ऐ थोड़ा ना, ऐ तो सारे शेयर होल्डर कहेंगे हम सारे ऑडिटर, ऑडिट नहीं कर सकते। और ऑडिट करने के लिए क्वालिफिकेशन चाहिए होती है, तेरी ऑडिट तब तक वैल्यू नहीं है जब तक तेरा सीए की डिग्री नहीं है, जैसे सीए लगे। सीए बनने के बाद। अच्छा, आप उस एंगल से कह रहे हो, नहीं, अगर तेरे पास 1% से ज्यादा है तू एलिजिबल ही नहीं है उस कंपनी के ऑडिट पर, ऐसा होता है। मेरे एक फ्रेंड है वो डेलॉइट में है, ठीक है, डेलॉइट में है, तो डेलॉइट कई कंपनीज की ऑडिट करती होगी, ही इज नॉट अलाउड टू परचेज द शेयर्स ऑफ दोस कंपनी। मान लो डेलॉइट ऑडिट कर रही है, कोई भी कंपनी ले लो, उषा फैन की, बहुत बड़ी कंपनी है उषा फैन, ठीक है, डेलॉइट ऑडिटर है, वो जा रहा है नहीं जा रहा उसमें वो कोई दिक्कत नहीं है, वो पार्ट है ऑडिट टीम का, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। डेलॉइट की कंपनी के एम्प्लॉयज उषा के शेयर नहीं खरीद सकते, क्योंकि उनके पास इनसाइडर इंफॉर्मेशन होती है कि प्रॉफिट कितना बुका, पब्लिक के पास जाने से पहले ऑडिटर पे आ रहा है, ठीक है, तो वो चीज तो वो मार्केट उसको पता है कि ये जैसे रिजल्ट पब्लिश करेंगे, जैसे ही रिजल्ट पब्लिश होता है ना बच्चे, और अगर मेरा रिजल्ट बहुत अच्छा है तो मेरा शेयर प्राइस दौड़ता है कुछ दिन। और ये पब्लिक के पास जाने से पहले किसके पास है डेटा, ऑडिटर। और अगर ऑर्डर को पता है कि जैसे ही पब्लिश होगा भाई मैं 1 करोड़ रुपए डाल देता हूँ शेयर में, मुझे पता है 1 करोड़ का 1 करोड़ 10 हो जाएगा, तो उसका रिलेटेड रिलेटेड भी नहीं कर सकते, समझ रहे? तो ये मतलब लगा होता है चीजें, ठीक है? लोग और तरीके निकाल लेते हैं, वाइफ के अकाउंट से खरीद ली,
फादर के अकाउंट से खरीद ली, समझ रहे हो? तरीके तो निकल जाते हैं, बट इतने बड़े स्केल पे नहीं होना चाहिए कि वो नजर में आ जाए। और करोड़ रुपया भी स्केल इतनी नजर में आता ही नहीं। लोग तो 200 करोड़ भी डाल देते हैं, दो वैसे रिटेल लेवल पे तो नहीं डालते ऐसे, ठीक है, बट वैसे अगर बताऊंगा, कंपनीज बना बना के इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होंगे, उस तरीके से चल जाता है, बट वो रिस्ट्रिक्शन डेफिनेटली होती है, ठीक है। अच्छा, मुद्दे की बात ये थी कि रीवैल्यू अगर कर रहे हैं, जैसे अगर आपको एड्यू जंक्शन के आपके सामने है, सेकंड फ्लोर है और ऊपर ही है, ठीक है, और अगर मैं तुम्हें एड्यू जंक्शन की बैलेंस शीट दूं, तो क्या तुम साइन कर दोगे या चेक करोगे? बहुत चेक करना पड़ेगा। जैसे एसी, अगर 8 एसी दिख रहे हैं बैलेंस शीट में, एसी दिख रहे हैं 4 लाख के, आप साइन कर दो? या आपको कोई डॉक्यूमेंट, मैं सिर्फ एक, अभी तो पूरी सेल की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, मैं तो आपको वो आइटम दिखा रहा हूं जो आपको दिख रहे हैं अभी, तो आप इसको साइन कर दोगे या आपको भरोसा नहीं है? हाँ, क्या देखोगे? बिल देखेंगे, मतलब भरोसा नहीं है आपको, ठीक है, ऑब्वियसली होना भी नहीं चाहिए। और दुष्यंत सर पे भरोसा करने की गलती मत करना बेटा। ठीक है, बिल्कुल भरोसा नहीं भाई, ये किराए पे है या मेरे, आपने कहां से पता कर लिया? समझ रहे हो? तो आप सोचिए, रिलायंस जैसी कंपनी जो अक्रॉस इंडिया, जिसकी कितनी रिफाइनरीज हैं, उसकी ऑडिट जो प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट जो पार्टनर होगा, वो चला देगा साइन, हैज मैसिव इम्पैक्ट। 400 500 एम्प्लॉयज लगते हैं ऑडिट करने में, उनकी फीस ही 11 से 12 करोड़ होती है, एक साल की ऑडिट की फीस 11 12 करोड़ एयरटेल देता है। एयरटेल बहुत बड़ा क्लाइंट है, ऐसी और भी जो जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, ये ऑडिट कराती है 10 करोड़ रुपए तक का, समझ रहे हो? तो ऑडिट करना ऐसे बहुत आसान नहीं है। एंड हम किस पॉइंट पे देख कि सर रिवैल्यूएशन, रिवैल्यू करना इजी टास्क है? नहीं। पर आप मुझे बताइए, क्या इन्वेस्टर किस चीज को बोलता होगा कि क्या बेटर वैल्यू है, जो बुक में चल रही है वो, या रिवैल्यू करना? सो एज अ प्रैक्टिस कंपनी 3 से 5 साल में एक बार रिवैल्यू करा। वो भाई हर साल नहीं कर रहे भाई, क्या बात कर रहे हो भाई, हर साल तो हमारे बस की नहीं है, 6 महीने की तो एक्टिविटी है, समझ रहे हो? हर साल करेंगे कॉस्ट बढ़ जाएगी मेरी इतनी। तो अपने इन्वेस्टर को बोला जाता है, देखो हमने पॉलिसी बना रही है, 5 साल में एक बार आपको लेटेस्ट वैल्यू आए, कोई स्पेसिफिक एसेट की आपको जाननी है मैं आपको करवा दूंगा, लेकिन एज अ कंपनी एज अ होल नहीं कर सकता। मैं आपको प्रैक्टिकल बातें बता रहा हूँ। मुद्दे की बात ये है कि आपको याद है मैंने बुक वैल्यू कितनी बना दी थी? 900। मार्केट वैल्यू कितनी थी? 1500। और मैं रिवैल्यू कर रहा हूं, तो रिवैल्यू कर रहा हूं तो अब मेरी जो फिक्स्ड एसेट है वो कितने से बढ़ जाएगा? 600 से। एंड लेट मी टेल यू, वो रिवैल्यूएशन रिजर्व में चला जाता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं, वो पार्टनरशिप होता है, रिवैल्यूएशन रिजर्व। ऐसा करने से बैलेंस शीट में कितने रुपए पे एसेट दिखेगा? 1500। ए भैया, ये रही बैलेंस शीट, फिक्स्ड एसेट 900 पे दिख रहा था, तुमने खुद ही तो डेबिट डाला, और तो कितने का दिखेगा? मैं आपको ये प्रोसेस नहीं सिखा रहा, ये प्रोसेस तो आपका लास्ट टॉपिक है ही। मैं आपको ये कह रहा हूँ डेप्रिसिएशन किस पे लगेगी अब अगले साल? 1500 पे, या वही वो जो 900 रुपए जो ओरिजिनल होता है, यानी कि 90 रुपए, या 150? 150। मैं सिर्फ आपको एक लाइन लिखवाने के लिए समझा रहा था, द डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड ऑन रीवैल्यूड फिगर। तो एक लाइन लिख लीजिए बस रिवैल्यूएशन के आगे, डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड ऑन रीवैल्यूड फिगर। क्लियर है सब? अगर आपको ये क्लियर है, तो आपने वैसे कायदे से तो डेप्रिसिएशन का 95 96% सुन लिया, लेकिन आइए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं बच्चे। What we-
ओके, ये वाली बुक वैसे है ना बच्चों के पास? क्योंकि मैं होमवर्क भी दूंगा आज। चलो पहले आसान वाले करते हैं। हम्म। क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा क्वेश्चन है बच्चे, छोटा सा क्वेश्चन है। अ मशीन वॉज परचेज फॉर 30 lakhs। अच्छा जी, 30 लाख का, और कह सकता हूँ ओरिजिनल कॉस्ट है। एस्टिमेटेड वर्किंग ऑफ 24,000 आवर्स। अरे सर ये तो वो वाला है जो मशीन आवर्स वाला था। स्क्रैप वैल्यू इज एस्टिमेटेड टू बी 2 लाख। 30 में से 2 हटा दूंगा, 28 को ही तो डिप्रिशिएट करना है। एंटिसिपेटेड पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आर इज एज फॉलो। लेट मी टेल यू, यहाँ पे बच्चा एक कंफ्यूज होता है। ये ईयर लिखा हुआ है, ईयर 1 to 3, इसका मतलब ये है ईयर 1 में 3,000 आवर्स, ईयर 2 में 3,000 आवर्स, एंड ईयर 3 में भी 3,000। ये बात आपको यहाँ से भी समझ आ जानी चाहिए थी, 3,000 आवर पर ईयर लिखा हुआ है ना। वो बस उन्होंने लंबा टेबल नहीं बना रखा, 1 2 3, मतलब एक पहले साल में। फिर उसके बाद मुझे बताइए, फोर्थ ईयर में कितने आवर्स है बच्चे? 2,600। फिफ्थ में 2,600। सिक्स्थ में 2,600। देन सेवेंथ एट्थ नाइन्थ टेंथ 1,800। रिक्वायर्ड डिटरमाइन एनुअल डेप्रिसिएशन अंडर मशीन आर। तो आप बेटे अब इसका 1 2 3 का एक साथ ही लिख दोगे तो भी चल जाएगा ना। समझ रहे हो? तो इन्होंने क्या करा, मैं इधर ऐसे ही करा देता हूँ, छोटा सा क्वेश्चन है। कहने से 30 लाख का एसेट है, 2 लाख बचा दिए, 28 लाख। हाउ मच यूर ऑफरिंग? अच्छा, एंड टोटल आवर्स, क्या मुझे टोटल आवर्स बता सकते हैं? 24,000। बट एक बार थोड़ा हमें ना चेक करना चाहिए कि क्या इधर भी 24,000 बने क्या? 3 3 3 9, और ये तीनों का जोड़ना, और फिर 1,800, 1,800, 1,800, 1,800। आई थिंक 24,000 आवर्स बनने चाहिए टेक्निकली। बन रहे हैं ना? तो अब आप मुझे बताइए, 28 लाख जो है, कितने उस पर है? 24,000 पे। तो 3,000 पे क्या होगा? इन्होंने पर आवर वैसे नहीं निकाला ना। एक बात समझ आ गया ना आपको? डिवाइडेड बाय 24 मल्टीप्लाइड बाय 3,000, तो कितना आ गया? 3.5 लाख। पहले साल की डेप्रिसिएशन कितनी हो गई? 3.5 लाख। सेकेंड ईयर 3.5, थर्ड ईयर 3.5, निकल जाएगा ना? हो जाएगा ना क्वेश्चन? होमवर्क दे दूं ऐसे टाइप के? होमवर्क ले लेना है। 10th क्वेश्चन, 11th भी सेम है होमवर्क, 12th भी सेम है होमवर्क, सेम पैटर्न पे देंगे। ये हमने छोटे वाले क्वेश्चन जो भी करे थे, आइए ये देखते हैं। चलो मैं इस पे कुछ नहीं बोलूंगा, एक बार रीड करके सॉल्व करिए। क्या कह रहे बच्चे क्वेश्चन?
चलो कर लो एक बार। और बुक कहाँ पे मिलेगी यार? यार ये वाली ना प्रिंट के लिए गई है, मैं एक बार नीचे पूछता हूँ कितने बच्चों को नहीं मिली अभी। अभी तो सॉफ्ट में कर लो बस, अभी एक दो दिन में, नेक्स्ट वीक तक एक बार प्रिंट का मैंने बोला हुआ है। नीचे मिंके मैम को एक बार बोल दो, ठीक है। हाँ। हो गया, हो गया। एक बार मैं करा देता हूँ फिर भी। बच्चे ओरिजिनल कॉस्ट कितने की है? 6 लाख। एसएलएम मेथड है, लाइफ कितनी है, और रेजिडुअल वैल्यू क्या है? निल। फॉर 3 ईयर का मतलब इट इज डेप्रिशिएटेड फॉर 3 ईयर, 3 साल से डेप्रिसिएशन लग चुकी है। क्या आप मुझे बता सकते हैं 6 लाख में से सैलवेज वैल्यू तो जीरो है, 10 साल, तो टेक्निकली तो 60,000 है, और 3 साल डेप्रिसिएशन लग गई तो 1.8 लाख तो लग चुकी है। तो बुक वैल्यू क्या हो गई? 4,20,000। आगे क्या बोल रहा है? द एस्टिमेट ऑफ रिमेनिंग यूजफुल लाइफ आफ्टर थर्ड ईयर वॉज रीअसेस्ड एट 5 ईयर। मतलब भाई देखो, वैसे तो कितने साल बचे थे? 7, लेकिन हमारा एस्टिमेट है कि भाई 5। कोई दिक्कत नहीं, 4.2 लाख जो बची है उसको 5 साल में काट दो, 84,000 आ जाएगा। क्लियर है जी? बहुत अच्छी बात है। बस एक 17th कर लो, फिर होमवर्क दूंगा आज, बड़ा क्वेश्चन तो नहीं करेंगे लेकिन होमवर्क में मिलेगा वो। क्या हुआ? तू ब्लैक। नहीं, मैंने तो मिंकी मैम को कॉल करा था, मैंने नहीं बोला उन्हें क्वेश्चन। आ गया, आ गया ना समझ क्या चल रहा है? ओके, अगर आपको समझ आ गया है तो बेटे हम कितने क्वेश्चन कर सकते हैं? छोटे छोटे दूंगा यार तुम्हें, ऐसा कोई वो नहीं है। थोड़े से क्वेश्चन लेना चाहते हो या भर भर के? गुड, इसका मतलब है भर भर के। थोड़े से क्वेश्चन भर भर के। क्वेश्चन नंबर 7 होमवर्क है। ओके, छोटा सा क्वेश्चन है बेटे। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12 तो आपने खुद ही ले लिया होमवर्क। 13 मशीनरी अकाउंट बनाना है बस। 14 क्या लग रहा है बच्चों, हो जाएगा? हो जाएगा बेटे, मेरे को भरोसा है आप पे। होमवर्क 15, 14 हो जाएगा तो 15 भी हो जाएगा। 16 तो मैंने करा दिया, 17 भी करा दिया, 18 अभी नहीं करना भाई, हैवी। ये अगर क्वेश्चन आ गया ना, ये 20 नंबर का आएगा, बहुत बड़ा क्वेश्चन। ठीक है, ये जब तुम एक दो बार कर लोगे डेप्रिसिएशन फिर करेंगे। देन 19th, ओ माय गॉड, क्या लग रहा है ये वाला हो जाएगा? चलो घर पे ट्राई कर लेना। होमवर्क
20th, ओ माय गॉड, 20th में क्या है? ओरिजिनल कॉस्ट SLM, 21 होमवर्क, 22 होमवर्क, है जी। यार अब न्यू ईयर है तो अब न्यू ईयर का गिफ्ट तो लेके जाओगे ना, ऐसे तो नहीं ना। इसमें शायद हाँ हाँ, इसी साल करने हैं। ठीक है, 23 होमवर्क। ओ माय गॉड, देखो तुम बोलोगे कि सर और मत दो, तो मैं तो दूंगा। 24 होमवर्क, ये भी अच्छा बोला आपने। मैं दे नहीं रहा था पर आपने आइडिया अच्छा दे दिया। नहीं नहीं, पर इतना कर लो बच्चे। नहीं, इधर तक 24 तक के सारे कर लेना आप। ठीक है, और उससे क्या होगा, एक पैटर्न बन जाएगा। मैं तो तुम्हें एक खुद ही क्वेश्चन बना के ना एक बड़े क्वेश्चन में और कॉम्प्लिकेट बस कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि आपका डेटा तो सारा आ चुका है। ठीक है बच्चों, PDF मैंने भेजा हुआ था वैसे, पर एक बार मैं ठीक है, तो इतना रखते हैं और नेक्स्ट क्लास से हमारा डेप्रिसिएशन खत्म हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए तो इतना रखते हैं सर जी। और अब हमारी क्लास कब होगी? अगले साल 2000, क्योंकि मैं ना 29 से हूं नहीं यार। हाँ, पता है तुम्हें एकदम, हाँ। दुष्यंत सर ने बता रखा है, तो 29 और 31 को भी टेक्निकली, तो अब आपको तो ऐसा लगेगा कि ये तो मतलब आप मिस करोगे कि सर तो है ही नहीं, तो मैं टेस्ट रख देता हूँ। डेप्रिसिएशन का भी रख दूं वैसे, जितना हो जाएगा, है ना? जितना कराया उतना तक कर रख दे। तो मंडे फिर आप अपना जो है BRS भी जो हुआ था, जो इस साल में करा, इसी साल में पढ़ के बेटे टेस्ट दे देते हैं उसका। ठीक है, BRS प्लस डेप्रिसिएशन। कहीं कोई डाउट है तो मुझे भेज देना। और ये 24 इलस्ट्रेशन तक ही कर लो, पूरी फाइल नहीं करनी। 24 तक में ही अपने में ही सारी चीज आ चुकी है इसमें। ठीक है बच्चे, तो मंडे फिर टेस्ट रखेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत बहुत।